आपने कई बार देखा होगा कि एक इंसान कोई भी रूम में आता हो और बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल आराम से कॉन्फिडेंटली वो रूम में आता है, और फिर चाहे कोई भी व्यक्ति सामने बैठा हो, फिर वो चाहे अजनबी हो या फिर कोई भी स्टेटस का वो आदमी हो, उनसे वो इजीली जाके अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये दोस्तों, ये उनमें इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? हम लोग सोचते हैं कि ये कॉन्फिडेंस उनका बनाया हुआ है, वो उनके हाई सोशल स्टेटस की वजह से है, ये कॉन्फिडेंस उनके जो अचीवमेंट्स है उसकी वजह से ये इतने सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिनका सोशल स्टेटस काफ़ी हाई है और जिनको लोग काफ़ी मानते हैं और उनको काफ़ी तारीफ करते हैं, लेकिन बहुत बार इन लोगों को अंदर से बहुत अनसेटिस्फाइड फीलिंग होता है, वो हमेशा अनसक्सेसफुल फील करते हैं अपने आप को। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों कि इतने कॉम्प्लीमेंट्स के बाद भी अपना सेल्फ एस्टीम लो होता है, और इतना हाई सोशल स्टेटस के बाद भी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ एस्टीम इतना लो क्यों होता है? तो दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो आता है अपना सेल्फ एस्टीम बढ़ाने से। जी हाँ दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना सेल्फ एस्टीम बढ़ाने की वजह से आता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम जो है, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो आमतौर पर लोग यूं ही इस्तेमाल करते हैं बिना उसका मतलब जाने। ये दोनों डिस्टिंक्टली अलग अलग चीजें हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस वो होता है जब इंसान अंदर से सोचता है कि हाँ, मैं ये चीज कर सकता हूँ, ये मेरे बस की बात है, मैंने ये चीजें पहले भी की हुई है और मैं इजीली करूंगा। ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। और सेल्फ एस्टीम जो होता है, इट इज योर रेपुटेशन विथ योर सेल्फ। आप अपने बारे में, खुद के बारे में, अपने मन में क्या इमेज है अपनी, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ एस्टीम। तो दोस्तों, हमेशा ये जो सेल्फ एस्टीम है, ये कभी भी बाहर से अंदर नहीं होनी चाहिए, हमेशा अंदर से बाहर होनी चाहिए। तो आज हम सेल्फ एस्टीम के बारे में 3 चीजों के बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, सेल्फ एस्टीम कैन नॉट बी जनरेटेड फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेस। आप से फॉर एग्जाम्पल, आप अभी जो जिंदगी जी रहे हो, आपने जो भी सक्सेस कमाया हो, राइट, आपका जो भी सोशल स्टेटस हो, आपका जो भी सक्सेस हो, अगर वो सक्सेस आपने दूसरे लोगों के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कमाया है, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूर लो होगा और उसकी वजह से आपका सेल्फ एस्टीम लो होगा। तो हमेशा सेल्फ एस्टीम जो होता है वो कभी भी बाहर से जनरेट नहीं होता है, वो हमेशा अंदर से आना चाहिए। दूसरी बात, हाई सेल्फ एस्टीम वाले लोग जो होते हैं वो कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करते। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम कोई सोशल सिचुएशंस में जाते हैं, ये फिर से फॉर एग्जांपल आप कोई जिम में जाते हो और अपने आसपास के लोगों को देखते हो और सोचते हो कि इन सब से तो बॉडी मेरी बहुत अच्छी है, मैं इनसे बहुत खूबसूरत दिखता हूँ। तो ये चीजें आपको एक टेम्पररी बूस्ट जरूर दे सकती है। इन चीजों की वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस टेम्पररीली बढ़ सकता है, लेकिन ये परमानेंट नहीं होगा। दूसरी ओर, आप कोई ऐसे सिचुएशन में जाते हो जहां पर आपसे कई ज्यादा लोग, सक्सेसफुल लोग वहां बैठे हो, या फिर कई ज्यादा पैसे वाले लोग वहां बैठे हो, तब आप जब उनमें जाते हो तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है। तो दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम कभी भी कंपैरिजन से नहीं आता है, कभी भी कंपेयर करने की वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई नहीं होगा, और वो हमेशा अंदर से आना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि आप ये ध्यान दें कि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ एस्टीम लेते कहाँ से हो। जी हाँ, आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लेते कहाँ से हो, वो ध्यान दो कि कहीं आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लोगों के कंपैरिजन से तो नहीं ले रहे हो, या कहीं आप लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स जो आपको मिलते हैं उसकी वजह से तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई नहीं हो रहा। तो आप वो ध्यान दें कि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। मैं सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि यू शुड ऑलवेज बी द पर्सन हु लिव्स अकॉर्डिंग टू योर लाइफ स्टैंडर्ड्स। आप अपनी जिंदगी अपने स्टैंडर्ड्स के ऊपर जियो, ना कि दूसरों के स्टैंडर्ड्स के ऊपर। तो अगर आप इस तरह से जिंदगी जियोगे तो आपका सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूर हाई होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये चीजें लिख के रखिए कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आता कहाँ से, और इसकी तरफ रोजाना ध्यान दें कि आप कहीं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कंपैरिजन से तो नहीं ले रहे हो, या फिर लोगों की तारीफों से तो नहीं ले रहे हो, या फिर अपने सोशल स्टेटस से तो नहीं ले रहे हो। तो हमेशा ध्यान दें कि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस अंदर से लें, अपना इंस्पिरेशन अंदर से लें।
और वही चीज़ें करें जो आपको सही लगे। और दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते जाएंगे तो आप ज़रूर वो इंसान बन सकते हो जो किसी भी रूम में बिल्कुल आसानी से आता है, और फिर चाहे सामने कोई भी बैठा हो, अजनबी हो या फिर कोई भी इंसान हो, बिल्कुल आसानी से कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है कॉन्फिडेंटली। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें थी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में थी। पहली बात तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम रेजिंग योर सेल्फ एस्टीम, और सेल्फ एस्टीम वो होता है, इट इज़ योर रेपुटेशन विथ योर सेल्फ। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, अपने माइंड में अपनी खुद की क्या इमेज है, दैट इज सेल्फ एस्टीम। तो हमेशा ध्यान दें कि अपना सेल्फ एस्टीम कभी भी दूसरों के कंपैरिजन से ना आए, कभी भी दूसरों के कॉम्प्लीमेंट से ना आए, वो हमेशा अंदर से बाहर हो, और आप हमेशा सही चीज़ें करें अपने स्टैंडर्ड से, फिर चाहे आपको उसमें कितना भी नुकसान उठाना पड़े। तो दोस्तों, ये थी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बहुत ही बेसिक चीज़ें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह से और वीडियोस बनाते रहूं आपके लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए कि कौन से टॉपिक पर आपको वीडियोस देखना पसंद होगा, और मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियोस बनाते रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।